जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, कवि, आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर के जो टीका टिप्पणी होती है, आती है हम लोग की ये माने चैनल पर पोस्ट पर, तो उसमें एक सवाल यह भी उठता है कि आप लोग समझने में उनको भूल करते हैं। हुँ, आप लोग उनको दबा रहे हैं। हाँ, ये मैं देख लिया। हम लोग उनको समझ गए हैं। हाँ, तो क्या यहीं से बातचीत की शुरुआत हो सकती है कि जो इस तरह की सोच रखते हैं या विचार करते हैं, तो कहीं न कहीं वे गलतफ़हमी में हैं या हम लोग की जो गलतफ़हमी हम लोग को लेकर जो उनकी गलतफ़हमी होती है और उसमें एक जो उनकी जो सोच रही और जो जिस रूप में वो अपनी बातों को रखते रहे हैं, क्या उसमें संदेह ऐसा पैदा होता रहा? जैसे एक बात उन्होंने शुरू में कही थी और उन्होंने देकार्त का एक वो नाम लिया था। देकार्त ने जो कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हुँ, तो उसमें क्या, क्योंकि दर्शन से भी वो गुजरे हैं, अभय सिंह दर्शन से भी गुजरे हैं, सोक्रेटिस से लेकर के अरिस्टोटल और प्लेटो वगैरह, अफलातून सभी की चर्चा करते हैं वो। और इसमें देकार्त का भी नाम उन्होंने लिया था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हुँ। इसमें जो गलतफहमी जो लोगों के बीच में हो रही है या हम लोग के बीच में भी अगर हो रही है, तो किस तरह की हो रही है? उसमें अगर मान लीजिए कि एक स्वगुरु, जिसको आप कह सकते हैं कि आंतरिक स्वगुरु, माने जिसको सदगुरु भी कह सकते हैं। सदगुरु समझने में जग्गी वसुदेव वगैरह का नाम ना आए और ना रितेश्वर जी महाराज जी का आए, तो वो स्वगुरु भी हो सकता है, तो किस रूप में हो सकता है अगर चीजों को समझा जाए तो? जी। देखिए जहाँ तक सवाल है सद्गुरु को समझने का, हम पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो आईआईटी बाबा हैं, इन्होंने अपने ज्ञान का जो प्रचार-प्रसार किया और ज्ञान को जो समझने की कोशिश की है, वो बुनियादी तौर से ना तो कोई इस तरह की तंत्र विद्या से हासिल की, ना ही किसी साधना से हासिल की। वो आत्मचिंतन से हासिल की है और आध्यात्म से यानी अपने आत्म का अध्ययन करने से हासिल की। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी बात कबीर ने कभी कही थी कि जैसा आपने वो सवाल किया, लोग संदेह कर रहे हैं कि मैं समझ गया और आप नहीं समझे या हम नहीं समझे। तो ऐसे में कबीर कह रहे हैं कि न गुरु मिलिया न शिष भया और लालच खेल्या डाव और दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो ये समझने वाली बात है कि अगर गुरु ऐसा मिल जाए और शिष्य भी वैसा ही मिल जाए कि जो दोनों पत्थर की नाव पे चढ़ के नदी पार करना चाहेंगे, तो डूबना तय है। इस बात को बहुत खूबी से कबीर ने बड़े व्यंग्यात्मक तौर पर कहा था। अब आती है बात हमारे और हमारे जो श्रोता है, सुनने वाले लोग हैं और हमको जो चाहते हैं, जो सुन रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी बात। तो अगर उनमें आईआईटी बाबा को लेकर के, आईआईटीएन अभय सिंह को लेकर के कोई निष्ठा है, तो ठीक है। तो ये जान रहे हैं कि नहीं, उनसे ज्यादा ज्ञान सुनने वालों को पहले ही हो चुका है और ये संकेत मिल चुका है कि अब उस आदमी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है या फिर कुछ ऐसा है जो हम तक नहीं पहुंच रहा है। तो उन्हें भी इस बात के लिए अपनी जो नजर है वो बनाए रखनी चाहिए और हम लोगों को भी आगे इस बात के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए कि उनकी चीजों को कैसे समझा जाए। तो अब उसका एक ही तरीका है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। अब इसके पीछे तो दीवाने लोग पड़े ही हैं। हम भी पड़े हैं कि अभय सिंह का जो मन है और मेरा जो मन है वो एक कैसे हो जाए और मेरा मन और मेरे सदगुरु का मन, यानी जिन्हें मैं चाहता हूँ, इस प्रकृति की साधना करता हूँ, वो सदगुरु यानी प्रकृति हमारा सदगुरु है और कोई सदगुरु नहीं है। यह जो प्रकृति है वही सदगुरु है, वही सिखाती है। हमें पशु सिखाते हैं, जीव जंतु सिखाते हैं,
हमें पक्षी सिखाते हैं, हमें प्रकृति के वृक्ष सिखाते हैं, नदी नाले पौधे पेड़, यानी पर्वत, आकाश, धरती, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो ये जो पूरी प्रकृति है ये हमारे सीखने की सबसे बड़ी पाठशाला है, और यहीं से हम सीखते हैं। तो हमारा जो सदगुरु है वो यही है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी जैसा ओशो ने कभी कहा था कि किसी भी परख नली में किसी सदगुरु को पाया जा सकता है। या उन्होंने एक और बात कही थी कभी कि ईश्वर अगर मिल जाए तो वो वास्तव में ईश्वर है कि नहीं है, कोई वैज्ञानिक इसको किसी परख नली में सिद्ध नहीं कर सकता। ईश्वर को अगर आप परख नली में ले ही आए तो फिर काहे का ईश्वर और किस बात की उसका ईश्वर, उसकी दैवी शक्तियां किस काम। तो ये बड़ी अद्भुत सी बात है, बड़ी अलग सी बात है कि हमको अगर सदगुरु को समझना है, ईश्वर को समझना है, और उस ईश्वर और सदगुरु के बीच में जो अभय सिंह का ज्ञान है, उस ज्ञान की निष्ठा पर और उस ज्ञान की साधना पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको समझना है, तो हमें एक पूरी लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो प्रक्रिया लगातार इस तरह की हो सकती है कि जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, अतु तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धंडारा खोई रे। यानी युग युगांतर से समझाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ दर्शन में चली आई है, और कोई उस समझाने वाली प्रक्रिया में शामिल होना नहीं चाहता है, कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, और वो अपने मनमाने तरीकों से लगातार दुनिया को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अपनी सारी जो शक्तियां हैं, जो अपना सारा जो जीवन है, वो मूल्यहीनता को दे करके यानी ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमें इसमें देखना होगा कि आखिर सतगुरु हमें देता क्या है, और हम उस सदगुरु से क्या क्या चीजें पा सकते हैं। तो बड़ी गजब की बात है। कबीर ने कहा कि नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार। अगर ये जो हमें सुनने वाले लोग हैं और हम भी उनको लिखे के बाद सुन रहे हैं उनके शब्दों से, जैसा हमें लगातार अभय ने भी कहा, विज्ञान भी कह रहा है और लिंग्विस्टिक्स भी कहता है, यानी हमारी जो भाषा विज्ञान की पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां, वो भी कहती हैं कि शब्दों के भीतर ध्वनि छिपी है और ध्वनि के भीतर तरंगे छिपी है, और उन तरंगों के भीतर एक स्फोट पैदा होता है, और वो स्फोट लगातार हमें इस बात की सूचना देता है कि कैसे संवेग और कैसी भावना पैदा हो रही है, और कितनी गति है उस पूरे शब्द के भीतर, उस पूरे वाक्य के भीतर या सूत्र के भीतर। तो इस चीज को समझने के लिए हमें तो लगातार अपनी वाणी को खुद सुनना होगा, और उस वाणी से निकलने वाली ध्वनियों का हमें उसके साथ वैसा ही आचरण करना होगा। जैसी वाणी हमारी हो वैसा ही आचरण हमारा हो, और जैसा आचरण हमारा हो वैसा ही हमारा व्यवहार हो, और जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसी हमारी प्रकृति हो। तो यह जो पूरी मुद्राएं हैं, यानी हमारे पास भाव भंगिमाएं हो, उसका उसको दिखाने के लिए हमारे पास एक क्रिया योग हो, यानी शरीर की ये जो सारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख नाक मुंह कान, इसके बाद इन सब से ऊपर जा करके हमारी जो चेतना है, वहां तक जाने का जो माध्यम है, इनके बीच में समाज आ जाता है। समाज ने व्यवस्थित कर रखा है सब कुछ को कि हम, देखिए, नैतिकता से बंधे हुए हैं, हम कुछ मूल्यों से बंधे हुए हैं, हम कुछ परंपराओं से बंधे हुए हैं, और यही चीजें लगातार, चाहे वो लोकतंत्र में घट रही हो, चाहे वो लोकतंत्र के बाहर किसी अन्य तंत्र में घट रही हो, हमारे पास तंत्रों का एक व्यापक संसार है। हमारे पास मनस तंत्र है,
जगत तंत्र है, चेतना का तंत्र है, आत्मा का तंत्र है, शरीर का तंत्र है। हमारे पास तंत्र यानी कि हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो है वो हर तंत्र में शामिल है। हम किस तंत्र के जरिए किस चीज को प्राप्त करना या पा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसी तरह से आप अगर उस भक्त को देखें, उसके ज्ञान को देखें, वो जो हमारे अभय सिंह है, तो कबीर बिल्कुल उसी तरह की वाणी कई बार बोलते हुए पाए जाते हैं कि मैं अपराधी जन्म को मन में भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजन मेरी करो संहार। अवगुण दास कबीर के बहुत गरीब निवाज, और जो मैं पूत कपूत हूँ कहो पिता की लाज, गुरु बिन कैसे लागे पार। तो ये जो अपराध बोध है वो इसलिए नहीं है कि वो वास्तव में अपराधी है। वो अपराध बोध इसलिए है, कह रहा है कि अगर वास्तव में ये मनुष्य जन्म हमको मिला है और इससे हमें कुछ गलतियां कुछ भूलें हो गई हैं, जिसके कारण हम इस संसार की माया मोह से बाहर निकल करके और जो वास्तविक जगत है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, जो सच है, असल है, जो आत्मा है, चेतना है, जो संसार से बाहर की चीज है, यानी शक्तियां हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे भीतर का अंधकार ही है, और वो अपराध की तरह है, और वो बिना गुरु के नहीं हो सकता है। यानी कि उसका संहार बिना गुरु के नहीं हो सकता है। क्या इसको इस रूप में, चूंकि आप कबीर को बार बार कोट कर रहे हैं और मैंने देकार्त को कोट किया था, और जी। एक आदमी के लिए सहज जो जो समझा जा सकता है अध्यात्म का जो रास्ता है या सदगुरु का जो रास्ता है, जी। हेलो, जी। उसमें जो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की कहते हैं हम्म। कि गॉड एंड द डेविल आर फाइटिंग हम्म। एंड द बैटल फील्ड इज द ह्यूमन हार्ट। हम्म। जी। हमारे यहाँ शुरू से एक परंपरा चली आई है दर्शन में, और दर्शन के बाहर सूफीज्म में भी, सूफीज्म से बाहर भी हमारे यहाँ कवित्व में और नाट्य शास्त्र में भी इस पूरी परंपरा का निर्वहन लगातार हुआ है कि एक ही चरित्र के भीतर दो चरित्र, यानी दो तरह के सामान्य मूल्य हमेशा निर्धारित रहते हैं। अगर सकार है तो नकार है, अगर आकार है तो निराकार है। यही चीजें वेस्टर्न में लगातार अपनी भाषा में उन्होंने कही कि एक तरफ हमारे पास जो सोचने की शक्ति है, तो दूसरे तरफ व्यवहार करने की हमारे पास ताकत है। यानी एक तरफ हम तर्क पर चले जाते हैं, और एक तरफ आप देखिए कि हम भक्ति में चले जाते हैं, और चेतना के उस स्थान पर चले जाते हैं जहां हम ध्यान में होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास तर्क होते हैं। तो या तो हम तर्क से दुनिया को साधें, या तो ध्यान से हम दुनिया को साधें। यानी जैसा कि हमारे यहाँ एक बड़े मजेदार तरीके से लगातार कहा जा रहा है, और कहते आए हैं लोग कि न पापम न पुण्यम न क्या कहते हैं, न पापम न पुण्यम न दोषम न मुक्तम। यानी ये जो सारी चीजें हैं, न कोई दोष है, न कोई मुक्ति है, न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई इस तरह अंधकार है, न कोई उजाला, न कोई माने न कोई अहंकार है, और न कुछ। ये समझने वाली बात है कि इस जगत में अगर प्योरिटी, जिसको पवित्रता हम बोलते हैं, और प्योरिटी वो पवित्रता नहीं कि माने सब कुछ से बाहर, हमारे पवित्र होने का अर्थ यही है कि हम प्राकृतिक हो जाए, हम प्रकृति में लीन हो जाए, हम प्रकृति को बिल्कुल ठीक वैसे ही समझने लगे जैसे प्रकृति हमारे साथ हमारे भीतर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार, जैसे बुद्ध ने लगातार इस बात को कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि किसी भी तरह से जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। अब जीव हत्या में वो चींटी के मरने का भी प्रक्रम है, जीव हत्या में एक शिकार का भी प्रक्रम है, जीव हत्या में हंस का भी वो प्रक्रम है, जीव हत्या में और भी क्रौंच हमारे यहाँ आते हैं, हमारे काव्य के माध्यम से क्रौंच का वध होता है जब। तो इस तरह के वध के बाद जो एक दुख पैदा होता है,
और उस दुख से, उस वेदना से जो एक सकार, एक सर्जन पैदा होता है। तो जाहिर है कि देखिए, संसार में बनने के पीछे, संसार के बनने के पीछे भी दो ही ये गतियां रही हैं लगातार, कि एक तरफ डिमोलिशन था और एक तरफ क्रिएशन था। यानी दो चीजें आपस में टकराई तो टूटना संभव हुआ, अणुओं का, परमाणुओं का, सूक्ष्म गतियों का। और उससे एक तरफ ब्रह्मांड में बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत सारे खंड हुए, और उन खंडों के बीच से लगातार सृजन होता गया। ऊर्जा जहां विस्फोट के बाद, एक बड़े विस्फोट के बाद शांत हुई, तो आग, पानी, प्रकृति, जंतु, जीव सब पैदा होना शुरू हुए। तो दोनों शक्तियां, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, दोनों का होना बड़ा जरूरी है। वो कोई भी कहे, जैसे अभी लगातार नैतिकता को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं, इनको अभय को लेकर के, कि आखिर इनकी नैतिकता क्या है। ये कभी डोसा खाने पहुंच जाते हैं, कभी वो पिज्जा खाने पहुंच जाते हैं, कभी वो चरस और गांजे की बात कर रहे हैं। तो अब एक साधु को कैसा होना चाहिए? अब हमारे मन में एक बिल्कुल अवधारणा पैदा की गई, हमारे मन में एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है कि साधु तो ये ऐसा होता है, उसके पास एक चोंगा होगा, उसकी वाणी सौम्य होगी, उसके चेहरे पे एक नूर होगा, उसके बाल बड़े और बिखरे होंगे, उसके एक बड़ी सी दाढ़ी होगी, उसके पैरों में खड़ाऊं होगी या तो नंगे पांव होगा, और वह अपनी वाणी से लोगों को मुग्ध करेगा, और वो सारी बातें करेगा जिनसे लोग प्रभावित हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनके भीतर की साधुता पर सवाल है। और वो साधुता पर सवाल इसलिए है कि जितने भी साधु, सन्यासी अभी दिखाई दे रहे हैं भारतवर्ष में, वो बिल्कुल ठीक पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं। यानी नैतिकता का पारंपरिक परिवेश और परिधान एक तरफ है, और नैतिकता का जो नवाचरण है, यानी नया आचरण है, वो हमें अभय में दिखाई दे रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये नवाचरण नैतिकता का एक सफल पाठ होगा, लेकिन हर बार नैतिकता अपने नए स्वरूप में आती है और आती रही है। नैतिकता के विभिन्न स्वरूप हैं। नैतिकता को हमने राजनीतिक नैतिकता में भी देखा, व्यवहारिक नैतिकता में भी देखा है, पारंपरिक नैतिकता के तौर पे भी देखा है, सामाजिक नैतिकता में भी देखा है हमने, पारिवारिक नैतिकता हमारे पास है, हमारे पास दाम्पत्य की नैतिकता है, निजी नैतिकता है हमारे पास, व्यक्तिगत नैतिकता है, हमारे पास नैतिकताओं का एक भरा पूरा संसार है। हम उस नैतिकता के जरिए कहाँ तक यह इस्टेब्लिश करेंगे, या कर सकते हैं, या करने की कोशिश में लगे हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना दोषी है। हम इस बात पे न जा करके केवल यह समझने की कोशिश कर लें कि उस व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां हैं जिनसे सीखा जा सकता है, और वह सीख कर जो आया है, उस अनुभव का हमारे साथ जुड़ना, और उस जुड़ने, उस संयोग के बाद आगे की जो यात्रा है हमारी, वह और अधिक सबल, और अधिक सार्थक, और अधिक शक्तिशाली हो सकती है। हमको ये लगातार समझना पड़ेगा। हम उस नैतिकता के तमाम आयामों पर बात कर सकते हैं जो पश्चिमी जगत के तमाम, कांट में भी आया है वो, उसके पहले और भी तमाम लोग रहे हैं जिन्होंने नैतिकता को लेकर के बहुत सारे लगातार सवाल उठाए, जैसे मेटा एथिक्स, अनुप्रयुक्त नैतिकता, प्रबंध की नैतिकता, और नैतिकता के बहुत बहुत अलग अलग जो तरीके हैं, कि स्वायत्त नैतिकता, न्याय की नैतिकता, निष्पक्ष नैतिकता। इसी तरह से आप देखिएगा कि लगातार नैतिकता को लेकर के हमारे पास जो परंपरा हमारे भारतवर्ष की है, और उससे अलग जो नैतिकता के मूल्य मैक्स सेलर्स के जरिए, यानी जो जर्मनी में है, उन्होंने लगातार इस बात की तरफ इशारा किया
कि औपचारिक नैतिकता और अनौपचारिक नैतिकता के मूल्यों को कैसे समझना है। इसके बाद इमैनुअल कांट ने भी नैतिकता को लेकर के बहुत कुछ व्यवहारवाद के जरिए कहा कि हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को समानता के साथ कैसे आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने ह्यूमैनिटी, गॉड और टू डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो दो ध्रुव हैं, और उसके बाद उनकी जो सोल है, और उस सोल की जो 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 उस सोल की स्पिरिट है, और जो उसकी लाइफ एनर्जी है, यानी जीवन ऊर्जा है, उसको कैसे इस पूरे ब्रह्मांड की गति के साथ जोड़ कर देखें। यह नैतिकता पैदा करना, आप सोचिए नैतिकता के कितने विशद, व्यापक और कितनी गहराई के साथ पड़ताल करने वाले ये पश्चिमी जगत के उल्लेखनीय लोग हैं। इसी तरह से लगातार जब आप बात कर रहे हैं तो हम उद्देश्य की तरफ जाएंगे कि नैतिकता का उद्देश्य क्या है। फिर हमारे पास सवाल आते हैं कि नैतिकता की उपयोगिता क्या है। तो ऐसे में हर्बर्ट स्पेंसर, मैकियावेली, फ्रेडरिक नीत्शे, इन्होंने अपने अपने तरीके से नैतिकता के तमाम आयामों को लगातार कोशिश की कि उनका जो नैतिकता का एक पूरा प्रयोजन स्वतंत्रता से, अस्तित्ववाद से, संतुष्टि और समायोजन से कैसे कैसे लगातार जुड़ता चला जाता है, ये समझने वाली बात है। नैतिकता को देखने के आपके नजरिए बदल जाएंगे भारतवर्ष में, क्योंकि हमारे पास नैतिकता को दिखाने के लिए दर्शन है, और दर्शन में हमारे पास नीति शास्त्र है। उसमें न्याय, नीति और तत्व मीमांसा, ये तीन चीजें हैं। जबकि विदेशों में नैतिकता को लेकर के व्यवहारिक तर्कवाद और अस्तित्ववाद, इन तीन चीजों को लेकर लगातार बात होती है। ऐसे में सबसे बढ़िया जो आपको लगेगा कि ये मैं और अन्य की जो नैतिकता है, वो कैसे हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए आप उस तरफ खड़े हैं और मैं यहाँ पर हूँ, तो आपकी जो नैतिकताएं हैं वो मेरी नैतिकता से कैसे एक साथ जुड़ेंगी, और कैसे हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, और होकर के भी हमारी नैतिकता, हमारी निजी वैयक्तिक नैतिकता आपकी वैयक्तिक नैतिकता से कतई न टकराए और समायोजित हो जाए, यह देखने वाली बात है। इस तरह की चीजें लगातार जो पश्चिमी जगत है वहां होता चला आया है, और इसी को डिफिकल्ट फ्रीडम के रूप में देखा गया है। यही चीज है जो लगातार आपको क्या कहते हैं, नस्लवाद, लिंगवाद, प्रजातिवाद, इससे अलग दिखाई देगी कि यह नैतिकता आखिर हमें ले किन किन जगहों तक जाएगी। वैसे तो बहुत सामान्य तौर पे कहा जाता है कि मनुष्य एक पशु है और पशुओं जैसी हरकतें करता है, लेकिन पशुओं से अलग मनुष्य की जो चेतना है वह नैतिकता का निर्धारण करती है, वह नैतिकता का सर्जन करती है, और वहीं से नैतिकता का आरंभ हो जाता है। तो आप देखिए कि आपने जो सवाल किया था कि हमें देखने सुनने वाले लोग जो बात कर रहे हैं कि उनको ठीक ठीक कैसे समझा जाए, तो उसके स्तर हैं उसको समझने के। एक स्तर हमने कहा ना कि दर्शन है, उसका एक स्तर विज्ञान है, एक स्तर आध्यात्म है, एक स्तर अब जो दिखाई पड़ रहा है लोगों को, जिससे दिक्कत हो रही उनके व्यवहार, तर्क और क्रिया, इनके बीच में, वो है नैतिकता, वो है मोरालिटी। स्पेसिफिकली वो मोरालिटी से आहत हो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा लोगों को कि आखिर एक साधक, साधु कैसे एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे दिख सकता है। यह कल्पना वो कर ही नहीं रहे थे, उनके पास कल्पनाएं तो दूसरी थी, वो पारंपरिक थी। जबकि यह परंपरा से हटकर एक नई नैतिकता का जो स्वरूप है वो सामने आया। और ऐसे में जो इसको कहेंगे हम अब अभय का स्कूल ऑफ थॉट्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज इन अभय
स्कूल ऑफ थॉट्स, जो अभय के स्कूल ऑफ थॉट्स में जो वैल्यूज हैं और जो मोरालिटी है, उसकी क्लासेस, उसके क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, इसको देखने की जरूरत अब हमें है, क्योंकि उसने इतने डायमेंशंस ले रखे हैं कि मल्टी मल्टी लेयर्स डायमेंशनल वैल्यू उसके पास मतलब विजन्स है। और उन विजन्स में ऐसा नहीं है कि भटकाव है, वो विजन्स अपने आप में प्रकीर्णन है। ऊर्जा जितनी ज्यादा जैसे प्रकीर्णन करती है, अगर आप एक जगह ऊर्जा को इकट्ठी कर लें किसी लेंस के साथ तो आग लग जाएगी, तो वह अगर प्रकीर्णित होती रहती तो प्रकाशमान होता रहेगा। तो उसके भीतर जो ऊर्जा है नैतिकता और वैल्यूज की, वो प्रकीर्णित ऊर्जा है, वो रिफ्लेक्ट करती है, वो हमारे भीतर पॉजिटिवनेस का एक समागम करती है। तो दूसरी तरफ हमारे पास जो आचरण, हमारे जो नैतिक मूल्य थे, जो व्यवहार था, जो परंपरा थी, उससे टकराने की भी कोशिश होती है, और हम लगातार उस पर बात करने लगते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो हमारे पास देखिए, विज्ञान ने कहा है कि परमाणु, देखिए बहुत मजेदार चीज है, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में ऐसा माना जाता है कि जब टच यानी स्पर्श होगा तो दो परमाणुओं का आपस में इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पर आप देखेंगे विज्ञान के दृष्टिकोण से और विज्ञान की नजर से देखेंगे, तो आपस में वो दो अणु और परमाणु कभी मिलते ही नहीं है एक दूसरे से। वो स्पर्श केवल शरीर का शरीर से होता है, और जो उनके रोम रोम है, जो उनका आंगिक स्वरूप है, वह एक दूसरे के साथ जुड़ता है। परमाणु एक दूसरे से लगातार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं कभी। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है, और ये प्रेम में सिद्ध किया है। कहता है कि परमाणु अगर मिल गए तो वो तो नष्ट हो जाएंगे, वो जब नहीं मिलते हैं तो विभिन्न परमाणुओं की संरचना बनाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से टकराते हुए। तो हमारे पास हमारा जो वैयक्तिक एक संसार है वो भी बना रहता है, और जो दूसरे की स्वतंत्रता है उसका भी हम सम्मान, और दूसरे का जो प्रेम है उसका भी हम सम्मान करते रहते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ध्रुव इस समय अभय हैं, जिनको लेकर के हम ये उन्होंने तो देखिए सदगुरु अपना मान लिया जिनको माना, लेकिन हम उस सदगुरु की बात ना करें, हम उस सदगुरु की बात करें जिस सदगुरु की बात उनके सदगुरु करते हैं। उनके सदगुरु आत्म की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, चिंतन की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, उनके गुरु का साधना की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। इवन कि वो उनका अभी जब मैं उनकी अगर बात ना भी करूं, तब भी उनके ध्यान में बहुत सारे क्रम ऐसे हैं जिनको सीखा जाना चाहिए, और सीखना हमेशा सार्थक होता है। ध्यान की कई अवस्थाएं हैं जिनको हमें लगातार जागृत करना होगा। सात चक्र जैसे कहे गए ना कि सात चक्र है, तो सात चक्र में अगर एक चक्र भी आपने जागृत कर लिया तो आपने जीवन के मूल सार को समझ लिया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार भौतिक सुख से जो निवृत्त हो गया है, वो केवल इसी चीज पर लगा हुआ है कि एक चक्र जागृत हो जाए। अब आप सोचिए हमारे पास सात चक्र हैं, वैसे तो 14 चक्र हैं जिन्हें जागृत करना तो असंभव, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 14 चक्रों तक पहुंचते ही हमारा शरीर हमारी आत्मा से विरक्त हो जाता है, ऐसा माना गया। और ओशो के बारे में भी यही कहा जाता है कि ओशो अपने उस अवस्था में 200 करीब जो है, जो उनका 43 दिन का समय था, उसके पहले ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी, और कई किताबों में भी उन्होंने लगातार संकेत दिए हैं इस बात के कि हम इस शरीर को अपनी आत्मा से कब अलग करने जा रहे हैं। 243 दिन पहले, यानी एक माँ जब जन्म दे रही है किसी शिशु को, उस शिशु के पेट में
वो कोख में आने के समय से लेकर के और 9.5 महीने लगभग, तो ये जो 9.5 महीने का लगभग समय है, इस समय में जन्म हो रहा है एक बच्चे का। और उस पूरे समय में उसके पूर्व वो बता रहे हैं कि मेरा शरीर मेरी आत्मा से अब लगातार निवृत्त होता जाएगा। और एग्जैक्टली ये कहा गया कि 243वां दिन आते आते उन्होंने अपना शरीर अपनी आत्मा से अलग कर दिया और वो विलीन हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए। अब आप देखिए, बड़ी कमाल की बात है कि सारी इंद्रियों पर विजित हो जाना और सारे चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर लेना और उन चक्रों के जरिए ये समझ लेना कि शरीर से आत्मा को और चेतना को कैसे दूर ले जाया जाए और कब उसकी यात्रा पूरी होगी, यह समझना अपने आप में इस संसार की उस सर्व शक्ति को समझना है, जहां से जीवन और मृत्यु इन दोनों के बीच एक महीन जो रेखा है उसको समझा जा सकता है। जी सर। तो अंततोगत्वा जो लोग चाह रहे हैं या जो लोग उनमें निष्ठा रख रहे हैं, और जो लोग कहीं न कहीं हो सकता है कि तर्क या फिर जो विमर्श के आधार पर हम लोग जहाँ पहुँचना चाहते हैं, और हम लोग अपनी सोच में शुरू से जहाँ तक चले हैं, उसी सोच में कहीं यह भी बात आई कि अभय सिंह ने खुद को स्वीकार किया कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और जो प्रिडिक्शंस करता हूँ उसमें आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ जाते हैं और आगे संभव है कि आपकी प्रिडिक्शंस गलत साबित हुई हो, तो भविष्य में नए सिरे से आपके पास कोई आशा और उम्मीद की किरण पैदा हो, और उसमें आप नए तरह की प्रिडिक्शंस या नए तरह के तर्क गढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग तो वन बाई वन जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एक ही बार में किसी कंक्लूजन या निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएं। जी, छोटा जवाब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वीकार एक अहोभाव है, यानी खुद को स्वीकार करना तभी मुमकिन है जब आप ये स्वीकार करने लगे कि आपने जो कहा आप उसके उलट भी जा सकते हैं, और आप जो उलट कह रहे हैं आप अब इसको उसके। इसको समझने के लिए जैसे फ्रांसिस बेकन का एक कोटेशन याद आ गया कि मैन इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द थिंग्स देमसेल्व्स बट बाय द ओपिनियंस ही हैज ऑफ देम। हम्म। जी। तो मैं जो कह रहा हूँ, आप लगातार एक चीज देखिए कि हम ये कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम पश्चिमी जो विचारक हैं उनको लेकर गहराई से बात करें। आप लगातार एक काम करते हैं हमारे साथ कि आपका जो पश्चिमी जगत का विचार नहीं, चूंकि मैंने मैंने उन्हीं के कोटेशन के, उन्होंने जब हाँ, देकार्त को कोट किया था अभय सिंह ने, मैं तभी जानबूझ। मुझे लगा तभी मुझे लगा था कि चूंकि ये कई रास्तों से होकर के, विज्ञान के तो वो स्टूडेंट हैं, कई रास्ते से होकर के गुजरो। जैसे वो तुलसीदास को ही कोट करते हैं जिसमें कहते हैं कि जही विधि राखी राम ताए ताए, जही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए, ताही विधि रखिए सीताराम सीताराम। तो वो भी कहते हैं कि आपको जैसे जो चीजें हो रही है बस उसमें अपने आप को मने मौजूद रखना है, मने उसमें हो जाना है, मैंने हाँ, उसमें टू भी हो जाना है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं पश्चिम को कोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पश्चिम को और ये अपने जो अध्यात्म के जो पहलू हैं उसको मिलाते हैं। हमको लगता है ज्ञान की परंपराओं में जितना उनको लगता है उनकी समझ के लिए उसको लेते हैं, बाकी को कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं उधर और इधर की बातों को ले रहा हूँ। हाँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हम भारतीय दर्शन पर बात करें, और आपकी ये कोशिश एक बढ़िया कोशिश है कि आप लगातार पश्चिमी जगत के विचारकों को इसके साथ जोड़कर बनाए रखें। तो ऐसे में एक पश्चिमी नहीं विचारक नहीं, फिर मेरा ये कहना है कि चूंकि अभय सिंह ने खुद कहा था देकार्त का उदाहरण देते हुए कि आई थिंक देयर फोर आई एम, ये इसी से मुझे लगता है
कि साइंस माने जो पुनर्जागरण हुआ था, रिनेसा हुआ था, उसमें इस उनके देकार्त के कोटेशन की बहुत अहम भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में इन चीजों को आईआईटी बाबा भी रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो जो आपने बात कही ना कि वो लगातार क्या आपने एक टर्म यूज किया था उनके लिए, वो लगातार क्या कर रहे हैं? अ, लगातार चीजों को अपने ढंग से वो उसकी व्याख्या करते हैं वो। स्वीकारो, स्वीकारो। मैं इसको इस ढंग से देख रहा हूँ कि एक होती है हमारे पास रूढ़िगत नैतिकता, कि हमने ये मान लिया और हम ये मानकर बैठे, इसे कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता, और हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब उस आदमी में क्या है, जो पश्चिमी जगत के एक विचारक है पियाजे। पियाजे बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं इससे। वो कहते हैं कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके पास किसी तरह की कोई नैतिकता होती ही नहीं। अब ये बड़ा अद्भुत है, देखिए। यानी कि हमारे यहाँ माना जाता है कि बच्चे ईश्वर का स्वरूप है, और वहां वो कह रहा 5 साल के भीतर कि बच्चों में किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं होती है। और यह जो अभय सिंह है, यह रूढ़िवादी नैतिकता के लगातार विरुद्ध खड़े हुए हैं, बिना कहे, बिना विरोध किए हुए। और आप जो कह रहे हैं कि, और हम जो ये मान रहे हैं लगातार कि वो अ, स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकारोक्ति की जो उनकी अपनी एक आदत है, वो इसीलिए है क्योंकि उनके भीतर एक जो बच्चा है अजन्मा, अभी वो जन्म ले रहा है, अभी वो बड़ा होगा, और आगे जाकर के अपने विचारों को वो तर्क की कसौटी पर कसेगा। ये अभी तो विज्ञान से निकला, अभी आध्यात्म की तरफ आया, आध्यात्म की यात्रा में है वो। अभी उस यात्रा में तो ये स्वीकारोक्ति होना बड़ा स्वाभाविक चरण है। बिना इस चरण के तो वो आगे जा ही नहीं सकते। वो क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति जब तक ये स्वीकार नहीं कर लेता कि उसके सीखने का क्रम जारी है, बड़े बड़े विद्वान इतिहासवेत्ता से लेकर के और गुरु तक इस बात को मानते आए हैं कि हम तो जीवन से सीख रहे हैं, और जब तक जीवन से आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप लगातार उन गहरी अवस्थाओं को कभी पा ही नहीं सकते जो जीवन के भीतर छिपी हुई है, जो जीवन का रहस्य है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि निर्णय हमारे हैं, हम निर्णय ले रहे हैं, नैतिकता हमारी है, हम नैतिकताओं के विकास क्रम में बंधे हुए हैं, और नैतिकताओं के चरण में हम लगातार चले जा रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, उसके पास किसी तरह की नैतिकता का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो 5 साल के बच्चे से बिल्कुल उसी तरह की उसकी जो मन है, मन की अवस्था है, वो इतनी चंचल है, इतनी वो गतिशील है कि वो कहीं एक जगह ठहरता ही नहीं है। आप देखिए, आज यहाँ है, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, और वो लगातार विचरण, और कह रहा है ये महादेव का है, ये महादेव का आदेश है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं, और वो कहता भी है तो उस रास्ते पर अंततः क्या होगा मैं बिल्कुल नहीं जानता, फिर भी मैं चला जाता हूँ। महादेव ने कहा इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ, इस पहाड़ी के रास्ते से गुजरो, मैं गुजर गया। उन्होंने कहा यहाँ ठहर जाओ, मैं ठहर गया। उन्होंने कहा यहाँ मत रुको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ गया। तो यह तो, ये बिल्कुल वही बात है ना, कि जिज्ञासा जब तक होगी व्यक्ति के पास, वो बच्चा सीखने की उस अवस्था में लगातार बना रहेगा। और ऐसे में मैं पियाजे को बहुत मानता हूँ। ऐसे में मैं जो लुनाचास्की है, मकारेंको है, ये बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का लगातार मनोचिंतन करते हैं ना, मनोविश्लेषण करते हैं, वो बड़ा अद्भुत होता है कि बच्चे इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि उनके भीतर माँ बाप सब कुछ अपना अक्स देखें, वो इसलिए होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, एक खाली स्लेट है। और उस स्लेट में वो खुद, आप सोचिए, माँ बाप अपने हाथ से नहीं लिखते उस स्लेट में, वो बच्चा खुद अपने दिमाग की खाली स्लेट में लिखता है, फिर मिटाता है, फिर लिखता है, फिर सीखता है, पहले अक्षर, फिर
दो अक्षर, फिर एक शब्द, फिर वाक्य, और फिर एक पूरा पारा, और यहां से वो शुरू करता है अपनी यात्रा। तो यह जो बच्चा है अभी, वो अभय के भीतर जन्मा, जो वो समझना चाह रहा है इस पूरी दुनिया के दर्शन को, और ये भी समझना चाह रहा है कि उसने खुद भी कहा कि मैं तो स्वयं को समझना चाह रहा हूँ, मैं ये अपने भीतर झांक कर देख रहा हूँ, तो मुझे देखना चाहिए, मुझे देखने दो कि मैं हूं क्या। तो स्वा को देखने की हमारे यहाँ तो एक बड़ी परंपरा है। तो हम लोग आगे भी इस पर संवाद जारी रखेंगे। आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार। नमस्कार। ठीक। नमस्कार सर।